2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की आनी है और यही आएगी, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है देश के लिए और देश सही दिशा में बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सीमा से संबंधित, अपनी सुरक्षा से संबंधित हो, सुरक्षा जो ऑर्नामेंट्स हैं उससे संबंधित हो, या राजनीतिक स्थिरता की बात कर रहे हैं, उसमें हम ज़बरदस्त हैं और हमारी जो है बातें अब पूरे विश्व में सुनी जाने लगी है। बल्कि हमने एक तरीके से वीटो पावर को इरिलीवेंट कर दिया है। वीटो पावर कोई की प्रासंगिकता जो है, रेलिवेंसी है, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इंडिया इस समय लीड कर रहा है, वर्ल्ड को लीड कर रहा है। मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। असल में मोदी जी ने देश का उद्धार कर दिया है। अब विदेशी ताकतें, आपने देखा होगा, जो कि हमारे यूनिवर्सिटियों को जलाने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने निकाली थी। दूसरी बात है कि ये सारे विपक्षी जो लीडर हैं, वो मतलब अस्थिरता वाली बात है। तो अस्थिरता आप जानते हैं कि देश के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी विश्व की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है और ये जिसको सपोर्ट करती है उसकी तरफ वर्ल्ड को देखना होगा। देश को बेच खाया है? नहीं, देश को इन्होंने बेच नहीं खाया, बल्कि देश को सही दिशा दी है। अब जाके इन्होंने देश को सही दिशा दी है और बाकी जो ताकतें हैं वो आप जानते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं और वो अस्थिर, एक तरीके से खुद ही अस्थिर हैं। तो जो खुद अस्थिर लोग हैं वो देश को क्या चलाएंगे? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इसलिए नहीं कि कांग्रेस जो है अपने प्रदर्शन में न्यूनतम स्तर पर जा चुकी है और अपना जनाधार जो है वो लगातार खोती जा रही है, अपने कर्मों से खोती जा रही है। उसके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से वो जनाधार खोती जा रही है लगातार, और वो अपने लॉस को समझ भी नहीं जा रही है। कह रहे राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, राहुल गांधी ने बची खुची जो जनाधार कांग्रेस की थी, अभी भी बेसिक जनाधार उसकी कुछ है जो कि नेशनल पार्टी कहलाने लायक है, लेकिन नेतृत्व ने उस जनाधार को भी लॉस कर दिया। और करीब करीब राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं तो वो भी अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और किसी तरह की मजबूरी में उनके साथ हैं। एक हो गया, कह रहे 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास विपक्ष है ही नहीं। एक तरीके से हम समझे कि मोदी ऐसे नेता है जिन्होंने विपक्ष को ही उखाड़ फेंका है और लगभग विपक्ष है ही नहीं। राहुल गांधी से विपक्ष में जब संसद में डांटते तो मोदी जी डर जाते, थर थर कांपते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब बदतमीजी आप करेंगे तो संसद में तो तमीज़दार लोग जो हैं वो कांपेंगे ही। और थोड़ा सा मतलब गांधी बदतमीज, अगर कहना ऐसा कि हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है और हाँ जो भी है, कहने का मतलब ये विपक्ष की बात आप कर रहे हैं तो केजरीवाल साहब भी विपक्ष हैं। और ये और बात है कि विपक्ष में आगे आने की होड़ थी जिसमें राहुल गांधी ने केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया। अब वो कम से कम अपनी पार्टी में सर्वमान्य बन गए हैं। केजरीवाल साहब यही तो पूछ रहे हैं कि आपको अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहिए या पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए? गलत क्या पूछा? नहीं, उन्होंने ये पूछा कि अनपढ़ हैं, उन्होंने साबित किया कि आप अनपढ़ हैं। जैसे आप एज ए टीवी एंकर पोस्ट ग्रेजुएट आपने मास कम्युनिकेशन में करी है और मैं अनाप शनाप बोल दूं कि आप 12वीं पास हो, तो ये ब्लेम लगाना हुआ, ये मिसगाइड करना हुआ पब्लिक को। और दिखाने से डर क्यों रहे? उन्होंने तो दिखा दिया है। क्या नाम है वो, उनकी यूनिवर्सिटियों ने, जिस यूनिवर्सिटी से मोदी ने और स्मृति ईरानी ने करी है डिग्रियां, वो सब ने दिखा दिया। लेकिन इनकी तोमर की जो भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्हें करी है ये नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये अपनी गिरबान देख लें पहले। तो केजरीवाल साहब ने काम किया है, विकास का मॉडल किया है, शिक्षा स्वास्थ्य को चमका दिया है, तो एक मौका दे दीजिए उनको भी प्रधानमंत्री का, देश को चमका देंगे। असल में प्रधानमंत्री एक अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री चेहरा जो है वो कुछ खास होता है और उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं। वो एबिलिटी अभी केजरीवाल साहब में है ही नहीं। और बिहार में तो ना सुशासन की सरकार चला रहे, बिहार में नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात है कि आपका जनाधार, आप पब्लिक एक्सेप्टेंस फेस जो होती है, पब्लिक को जो स्वीकार फेस है, वो अभी कोई है ही नहीं। कहने का मतलब नीतीश कुमार जिसके पास कोई जनाधार नहीं है, केजरीवाल जिसके पास कोई भी जनाधार नहीं है, और कम से कम बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जिससे वर्ल्ड की दूसरी पॉपुलेशन भारत जो है उसकी पूरी जनता की एक्सेप्टेंस है, उसकी स्वीकार्यता है, इसलिए वो पीएम। मोदी हटाओ देश बचाओ।
ये गुमराह करने वाली बात है। और भारत की पब्लिक जो है इतनी प्रशिक्षित पढ़ी लिखी है कि वो समझती है कि आप कह के आ रहे हैं। तो आएगा तो सिर्फ मोदी ही आएगा और अगेन एंड अगेन पब्लिक में कॉन्फिडेंस है उसकी मोदी की। खैर मेरे में तो कॉन्फिडेंस है ही, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जिसने अपने पब्लिक की पावर से जो हमारी डिसेबिलिटी, हमारी पॉपुलेशन की डिसेबिलिटी थी, उसको इसने एबिलिटी में बदल दिया और उसने वीटो पावर को इरिलीवेंट आज के ज़माने में कर दिया। मामूली बात नहीं है। जबकि हम वीटो पावर के लिए हाथ पसारे घूमते थे, आज वीटो पावर शक्तियाँ जो हैं वर्ल्ड पीस में नदारद हैं और मोदी की सुनी जाती है। और कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स के 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान पश्चिमी बंगाल से ऐसा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान जो है कुछ चीज़ ही नहीं है और पाकिस्तान जैसा हाल इंडिया के लोकतंत्र की नींव जो है बहुत ही मजबूत है और ये इसके तो खतरे में है। नहीं, लोकतंत्र एकदम सुरक्षित है, क्योंकि विशेष सुविधा भोगी तंत्र जो है इंडिया में कुछ लोग हैं जो कि विशेष सुविधा भोगी तंत्र वाले हैं। और वो लोग जो हैं मतलब क्या कहते हैं कि वो लोग अपने को पब्लिक नहीं समझते, अपने को प्रशासन से ऊपर समझते हैं, अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, तो उनको खतरा ज़रूर है।